ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर इंसान मशहूर हो, फेमस हो, उसको शोहरत मिले, वो कामयाब तरीन इंसान हो, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो। लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स फेमस भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, कामयाब भी होते हैं। और फिर आते हैं वो लोग जो इनके ऊपर होते हैं, वो होते हैं किंग मेकर। और ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को भी डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। उनके एक फैसले पर हुकूमतें या ताकत के ऐवान हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, बन जाते हैं। और कभी कभी किंग मेकर भी अपने गलत फैसलों की वजह से उसका खुमियाजा भुगतते हैं। या फिर यूं कहना भी गलत नहीं है कि वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह सन आपकी कुंडली का असली किंग मेकर है, आपके जायचे का किंग मेकर है। ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि आपकी ईगो है, आइडेंटिटी है, अथॉरिटी है, कार्मिक पावर का सेंटर है। हर घर, हर डिग्री और हर नजरात, हर दृष्टि सन का इम्पैक्ट जो है वो मेजर करती है। ये डिफाइन करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि सन साइन से कुंडलियाँ नहीं देखी जाती, सन साइन से जायचे नहीं देखे जाते। ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है रियल पावर का और इन्फ्लुएंस का, कि सन आपकी कुंडली में आपके जायचे में किस घर में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ है। और फिर इसकी महादशा या अंतरदशा, या फिर इसके आगे लेयर पर हम चले जाएं तो एक डीप, ये आपको दुनिया में आपका आने का मकसद बता देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हर कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और वो कामयाब हो। काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियर बन के भी नौकरी हासिल नहीं कर पा रहे। काफ़ी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बन के भी कामयाब नहीं हैं। तो सन बताता है कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, तो सन यहाँ पे वही डायरेक्शन बताता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है और आपको वहीं पर फेम मिलेगी। आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे कि जो डिग्रियां तो पूरी कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड में वापस जॉब नहीं करते, फिर वो दूसरी फील्ड में जाके जॉब करते हैं और उनको वहाँ पे फेम भी मिलता है। लेकिन वो ज़िंदगी का वो हिस्सा क्रॉस कर चुके होते हैं जहाँ पे उनका प्राइम टाइम होता है। तो ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में सन कहाँ बैठा है। और जब सन पॉजिटिव हो तो इंसान में कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, नेचुरली ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप इमरान खान साहब को ले लीजिए। आप उनको देखिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, क्लैरिटी भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड हुई। अब काफ़ी लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर सन नेगेटिव है या नीच का बैठा हुआ है या नज़रात गलत बना रहा है, तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, स्ट्रेस देगा, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस देगा, आंखों में सबसे ज़्यादा इसका इश्यूज आएंगे और कार्मिक टेस्टिंग भी फील होगी। और इंसान को अपने फैसलों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेस्ट भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि सन की जो करंट जर्नी है या करंट उसका जो सफ़र रहा है जनवरी से लेके अब मार्च में जो उसका ट्रांजिट है उस पर बात करते हैं। तो सन कैप्रिकॉन में एंटर हुआ 13 जनवरी तक और एक्वेरियस तक इसने ट्रांजिट किया। ये दोनों राशियां, दोनों ज़ोडिएक, दोनों बुर्ज जो हैं ये शनि के हैं, सैटर्न के हैं। और सैटर्न सन का दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जहाँ सैटर्न का घर था वहाँ आपको डिसिप्लिन, कार्मिक टेस्ट, चेक्स, स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के सिग्नल मिले। 15 मार्च को सन जा रहा है पाइसिस में। वहाँ अब जिस घरों से निकला है उसका मालिक बैठा हुआ है, यानी सैटर्न खुद बैठा हुआ है, उसके साथ कंजंक्शन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी में ये टेस्टिंग पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब्र दिखाना पड़ेगा, कार्मिक लेसन्स होंगे, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इस कंजंक्शन का जो इफेक्ट है ये हर इंसान की दशा और अंतरदशा के कॉन्टेक्स्ट में और भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपको महादशा या अंतरदशा सन की चल रही है तो यहाँ पे अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सन का आपकी ज़िंदगी पर हो जाएगा। और जिन लोगों की दशा या अंतरदशा सन की नहीं चल रही उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन माइल्ड आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, डिसीजन मेकिंग ये डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। ये टाइमिंग सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है, ये आपके पर्सनल कार्मिक रोड मैप का एक चेक पॉइंट है जहाँ पे रुक कर आपने समझना है।
अगर आप चाहते हैं कि सन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट आपके चार्ट में डिकोड हो, उसको देखा जाए, उसको समझा जाए कि आपने करियर के फैसले कैसे लेने हैं, आप किस फील्ड में आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को, आपके लिए ज़िंदगी में कौन से रास्ते हमवार हो सकते हैं, कहाँ पे कब कौन से फैसले लेने हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अपना अपॉइंटमेंट मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ताकि आपकी कुंडली में पता चले कि किंग मेकर का रोल कहाँ पर प्ले हो रहा है और आप कहाँ पर किंग बन सकते हैं। अब सन जो है वो स्पॉटलाइट में है, और अब आपके डिसीजंस और एक्शंस भी स्पॉटलाइट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब या तो सन का ट्रांजिट आपको बना देगा या आपको बिखेर देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कि आपको पता चले कि आपने वीडियोस किस ज़ोडिएक से देखनी है, किस बुर्ज से देखनी है, किस राशि से देखनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आप लोग फिर हमसे बात नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास ऑप्शन खुलेगा कमेंट करने का। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली का जो ट्रांजिट है, सन जो कर रहा है पाइसिस में, वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर आप लोग विर्गो मून साइन के हैं या लगना आपका विर्गो है, यानी कन्या राशि, यानी कि बुर्ज सुमला, तो जो सन का ट्रांजिट है वो आपके 7th हाउस में हुआ है। 7th हाउस जो है वो आपकी शादी का घर है, पार्टनरशिप्स का घर है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का घर है, पब्लिक डीलिंग्स का घर है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का घर है। यानी रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स के जो हाउस हैं वो एक्टिव हैं। एक्टिव पहले से था, लेकिन अब डबल एक्टिव हुआ है, डबल पावर में एक्टिव हुआ है। इसकी वजह भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये बताता चलूँ कि सन जो है ये आपकी कुंडली के 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का मालिक है। अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस एक्सपेंसेस हैं आपके, आइसोलेशन है, फॉरेन कनेक्शंस हैं, आपका सबकॉन्शियस इमोशंस हैं, सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली। इसके अलावा आपकी बेडरूम लाइफ है। अब यहाँ पे जो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है वो ये हो जाती है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्राइवेट लाइफ को लेके। रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स भी इसमें इम्पैक्ट कर सकती है। अब प्राइवेट लाइफ को लेके एक्सपेंसेस कैसे बढ़ेंगे? कि एक तो बैड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, दूसरा ये कि आपके फ्लिंग्स, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात कही थी कि डबल पावर में आपका 7th हाउस एक्टिव हुआ है, तो अगर आपने जुपिटर की सीरीज देखी हो तो आप वो समझ जाएंगे। अगर नहीं देखी तो बता देता हूँ कि सैटर्न आपके 7th हाउस में बैठा है। सैटर्न जो है, अब ये चीज़ वो बता रहा हूँ जो जुपिटर की सीरीज में भी नहीं बताई आपको। सैटर्न जो है ये 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है आपकी कुंडली का। 5th और 6th हाउस किस चीज़ का है इसको भी बता देते हैं आपको। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि सैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक लेसन्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी ग्रीड, लालच को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनशिप सीरियस टेस्ट फेज में आ जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था 5th और 6th हाउस, तो 5th हाउस जो है वो आपके बच्चों का घर है, आपके रिलेशनशिप्स का घर है, यानी आपकी रोमांस का घर है, आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है, आपके माइंड का घर है। इसके अलावा जो 6th हाउस है वो आपके दुश्मनों का घर है, आपकी दुख तकलीफ़ों का घर है, आपके कर्ज़ों का घर है, आपके लिटिगेशंस का घर है, आपकी डेली रूटीन का घर है। तो अब आपको यहाँ पे लेज़ी भी करेगा सैटर्न जो है। तो सन और सैटर्न जो है वो 7th एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस जो है पर्सनालिटी है, आपकी सेहत है, ओवरऑल वाइटलिटी है, आइडेंटिटी है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। यानी जो चेन यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, जो प्लैनेट्स कर रहे हैं वो 12th, 7th और 1 कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस कर रहे हैं। तो ये इसके साथ साथ आप 5th और 6th हाउस को भी इंक्लूड कीजिए और 12th हाउस को भी इंक्लूड कीजिए। यानी 5th, 6th, 12th, 7th, फर्स्ट हाउस। तो ये हो गए इन टोटल 5 घर एक्टिव। अब यहाँ पर इन 5 घरों को लेके जो आपके ऊपर सिचुएशंस आएंगी वो ये आएंगी कि आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होना शुरू हो जाएंगी, रिगार्डलेस ऑफ योर पार्टनरशिप्स, चाहे वो लव पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, शादीशुदा ज़िंदगी है, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे अब आपको इनसे सीरियस कन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगी, कमिटमेंट डिसीजंस देखने को मिलेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स में निगोशिएशंस देखने को मिलेंगी। और कुछ विर्गो वालों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जिनको अब रिलेशनशिप्स में क्लियर डायरेक्शंस लेनी होंगी, यानी या तो साथ रहना है या नहीं रहना, क्योंकि जो सैटर्न है वो यहाँ पे अब डैमेज क्रिएट करेगा। यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, पार्टनर से इमोशनली आप लोग डिस्टेंस होना शुरू हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों की बढ़ जाएंगी,
प्राइवेट इश्यूज़ रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ रोमांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दोनों के बीच में रोमांटिक बॉन्ड है तो फिर भी आप लोग अपने रिश्ते को बचा जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिव है। अगर रोमांटिक बॉन्ड नहीं है तो सेवन्थ हाउस एक्सट्रीम वे में जाके डैमेज होगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने रोमांस की बात की है, लेकिन बच्चे भी बीच में आ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं और आप बच्चों के लिए दरगुजर करते हैं, तब भी यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बच सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रिलेशनशिप्स को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको बहुत मेच्योर बना देगा सैटर्न रिलेशनशिप्स को लेके। यहाँ पे याद रखिएगा कि कैजुअल जो कनेक्शंस हैं आप लोगों के, कैजुअली आपने चलते फिरते कुछ भी कर लिया, तो वो आपका जो रिलेशनशिप होगा उस टाइप का वो सर्वाइव नहीं करेगा। रिलेशन जो है, बहुत सीरियस रिलेशनशिप जो होंगे वो स्ट्रांग हो सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वीक बॉन्डिंग होगी तो वो ब्रेक हो जाएगी। और सैटर्न जैसा प्लैनेट जो है वो हमेशा जो सच होता है उसको एक्सपोज कर देता है। इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने फर्स्ट हाउस भी एक्टिव हो रहा है। तो आप लोग खुद से भी सवाल करेंगे, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा हैं, कि मैं रिलेशनशिप में क्या दे रहा हूँ, मेरी क्या इनपुट है इस रिलेशनशिप में, लेकिन मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मुझे मिल क्या रहा है इसमें से। तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ मुझे जहनी दबाव मिल रहा है, टेंशन मिल रही है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का फेज़ है आपके लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। इम्पल्सिव रिलेशनशिप्स जो डिसीजंस हैं आप लोगों के, वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। जज्बात में बह के डिसीजंस नहीं लेने, इससे रिश्ता ख़राब हो सकता है, टूट सकता है। कम्युनिकेशन अपनी ओपन रखनी है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसके अलावा इमोशनल जो रिएक्शंस हैं उनको आप लोगों ने कंट्रोल करना है। ये पीरियड रिलेशनशिप्स की रियल स्ट्रेंथ जो है उसको टेस्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लेंगे और समझेंगे चीज़ों को। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।